आज तो बरसाए भूकंप हो या संसार में या तो मेरो डगमगाए यहाँ की तारी बलाए मेरे सर पे टूट जाए या नहीं टूटेगी चाहे प्राण टूट जाए। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, ये भूमि तो बड़ी पवित्र लग रही है। मुझे लगता है हम किसी पवित्र जगह आ गए हैं। हे बेटा, अब तुम ही बताओ, हम अंधों को तो कुछ दिखता नहीं है, हम कहाँ आ गए? माता पिता, अपन सरजू के किनारे अयोध्या में आ चुके हैं और सरजू नदी के तट पर बैठे हैं। अच्छा, चलो सरयू नदी के किनारे आ गए। हाँ माता पिता, सरजू नदी के किनारे आ गए। अरे माता पिता के चरणों में स्वर्ग है प्यारा प्यारा, स्वर्ग प्यारा। वाह बेटा वाह, तूने बहुत सेवा की है, लेकिन मुझे और तुम्हारी माता को भी शायद प्यास लगी होगी, मुझे तो लगी रही है। तुमने बोला कि सरयू के किनारे आ गए, तो मेरी लालसा है पुत्र। बोलो माता पिता। कि हम दोनों को सरयू का जल पिला दो, क्या ये सेवा कर दो? जैसी आज्ञा हो पिताजी, आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम कीजिए,
मैं अभी सरयू से जल लेकर आता हूँ। धन्य हो बेटा, तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त कर कर हम दोनों धन्य हो गए। हे बेटे, तुमने हमारे को सारे संसार की यात्रा करवा दी। हमारी ये भी इच्छा थी कि हम अयोध्या नगरी में आए और यहाँ के भी दर्शन करें, ये भी पूरी कर दी। हे बेटा, जाओ और हमारी प्यास बुझाओ। जैसी आज्ञा हो माता पिता। लो बेटा ये कमंडल। देखो, संसार में इंसान के पास चाहे कितनी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन माता पिता से बढ़कर कोई धन दौलत नहीं है, और कभी माता पिता को कभी नहीं भुलाना चाहिए। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत
करूंगा। बेटा तुम ये बताओ कि सरयू नदी ज्यादा दूर तो नहीं है? नहीं है माता पिता, यही करीब में ही है। हाँ बेटा, ज्यादा कष्ट मत उठाना और शीघ्र जाना और अति शीघ्र आना, नहीं तो हमें तुम्हारी बहुत चिंता होगी। ठीक है माता पिता, आपका आशीर्वाद जो मेरे ऊपर है, आप चिंता की बात ना करिए। जाओ बेटा जाओ। अरे मैं जैसे ही आगे बढ़ा, अनेकों अनेक अब सबूल हुआ। ये मेरे पैर क्यों लड़खड़ा रहे हैं? आगे को न बढ़ते हुए जमीन पे क्यों धसे जा रहे हैं? हे जगदीश, मेरे अंधे और बूढ़े माता पिता के सहारे इस श्रवण की रक्षा करना जगदीश, रक्षा करना। लेने को चला चल, लेकिन मन अधीर है, बाहों मेरे लड़खड़ा रहे, कंपित हुआ शरीर है।